हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चौरसिया पाठशाला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैक के बारे में, जो कि हम लोग का ये T3 का सिलेबस है। तो ये मेरा हो गया लास्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है। व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या होता है? थिंक ए स्टैक इज लाइक ए पाइल ऑफ प्लेट्स। यू पुट ए प्लेट ऑन द टॉप कॉल्ड पुश। यू टेक ए टॉप प्लेट ऑफ इज कॉल्ड पॉप। इसमें क्या होता है, देखिए जो सबसे पहले प्लेट रखेंगे वो सबसे लास्ट में उठाते हैं, इसी चीज को स्टैक बनाए बोला गया है। यू कैन ओनली यूज द टॉप प्लेट, नॉट इन द मिडिल वंस। टॉप प्लेट हम यूज करते हैं। सो स्टैक इज ए मेमोरी एरिया where data is stored in other last in first lift off sorry LIFO. In the microprocessor क्या होता है? It stores temporary data. It keeps track the function called subroutine. It uses a special pointer called stack pointer to know the top. ये इस यूज के स्पेशल पॉइंटर होता है जिसको हम लोग करते हैं क्या, स्टैक पॉइंटर, जिसको नोन द टॉप से निकालने के लिए लास्ट में जो रखेंगे वो सबसे फर्स्ट उठाएंगे, वो चीज़ बताया गया है। उसके बाद आता है हमारा क्या, व्हाट इज ए सब रूटीन। सब रूटीन क्या? सब रूटीन इज ए लाइक ए मिनी प्रोग्राम इनसाइड ए प्रोग्राम। सब रूटीन लाइक ए मिनी, ये एक फॉर्मूला की तरह बताया गया है कि ना, आप जैसे कि उस पूरे कोड को ना लिख के उसका जो मेन सब रूटीन कोड होगा वो लिख दो। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। Instead of writing the same code again and again, you write it one subroutine, then just call it whenever you need. वही चीज़ बताई है कि पूरे कोड को लिखने की जगह जब भी हमें नीड पड़ेगा उस सब रूटीन को रिकॉल कर लेंगे। सिंपल एनालॉजी यहाँ पे दिखा, इट इज़ लाइक ए रेसिपी स्टेप्स टू रीयूज। मेक टी, यू डू नॉट राइट स्टेप्स एवरी टाइम, यू जस्ट से मेक टी। ये सब बताएगा कि जैसे रेसिपी हम लोग चाय बनाने का देख रहे हैं, मेक टी, तो उसके अंदर बार बार स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेक टी लिख लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि इसमें चाय बना रहा है, उसके बारे में बताया गया है। उसके आता है हाउ स्टैक्स एंड सब रूटीन वर्क्स टुगेदर। दिस इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। वेन एवर द सब रूटीन इज कॉल्ड, द माइक्रो प्रोसेसर जम्प टू द सब रूटीन, बट फर्स्ट इट सेव्स टू रिटर्न एड्रेस वेयर इट कम्स बैक। स्टैक और सब रूटीन वर्क साथ में कैसे काम करते हैं वो दिखाया गया है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो जंप करेगा सब रूटीन पे हमारा, बट फर्स्ट इट सेव्स द रिटर्न एड्रेस वेयर इट कम्स बैक। लेकिन उससे पहले रिटर्न एड्रेस जो होगा वो ये सेव करेंगे और वो एड्रेस जो हमारा कहाँ स्टोर होगा, स्टैक में स्टोर होगा। ये राज्य सबसे ऊपर में पड़े हुए थे स्टैक, उसमें स्टोर होगा। उसके बाद क्या आता है, वेन सब रूटीन फिनिश्ड, कहाँ चलेगा, हाँ यहीं पे थे। दिस इज डन यूजिंग पुश, ये हम लोग का पुश के यूज करके होगा। व्हेन सब रूटीन फिनिश क्या होगा, द माइक्रो प्रोसेसर टेक द सेव्ड एड्रेस फ्रॉम द स्टैक, गोज बैक टू द मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम पे वापस आएंगे। ये हम लोग का होगा यूजिंग पॉप के हेल्प से। सिंपल फ्लो क्या होगा, मेन प्रोग्राम रनिंग होगा, कॉल सब रूटीन होगा, सेव रिटर्न एड्रेस इन स्टैक में स्टोर करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे सब रूटीन को, देन गेट बैक एड्रेस स्टैक यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, पुश का, देन पॉप का यूज करेंगे इसमें। उसके आता है कंटिन्यू, मेन एड्रेस पे कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। ऑन टाइम वन लाइन समरी में क्या होगा, स्टैक टेम्पोररी स्टोरेज वर्क लाइक ए पाइल या LIFO। LIFO का मतलब क्या था वो देख लेते हैं एक बार, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसका आता है क्या, टुगेदर स्टैक हेल्प रिटर्न बैक आफ्टर सब रूटीन एग्जीक्यूशन। अब आता है हम लोग का 8085 इंटरप्ट्स। क्या होता है, व्हाट इज इंटरप्ट्स? एन इंटरप्ट इज लाइक समवन स्टॉपिंग यू व्हाइल यू आर वर्किंग टू हैंडल समथिंग इम्पोर्टेंट। तब स्टॉप करने के लिए इंटरप्ट होता है जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम को कर रहे हैं, लेकिन तब आपको स्टॉप किया गया किसी और चीज़ के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, यू आर स्टडिंग एंड सडनली योर फोन रिंग्स, यू पॉज स्टडिंग, अटेंड द कॉल एंड देन गो बैक। क्या होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं और किसी का फ़ोन आया तो क्या करते हैं हम लोग, स्टडी को रोक लेते हैं और फिर पॉज करते हैं हम लोग, उसके बाद फिर से बात कर लिए, जैसे कॉल अटेंड कर लिए, उसके बाद फिर बैक होते, गो बैक, पढ़ाई करेंगे हम लोग। क्या वो लिखा गया यहाँ पे, दैट प्रोसेस एंड हैंडल्स इज एग्जैक्टली व्हाट एन इंटरप्ट डज इन माइक्रो प्रोसेसर। इंटरप्ट जो है माइक्रो प्रोसेसर वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। क्या हो गया, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर एन इंटरप्ट इज ए सिग्नल that tells the microprocessor stop current work and do this important task first.
इंटरप्ट क्या करता है सिग्नल को, सिग्नल टेल्स, सिग्नल बता, इंटरप्ट जो होता है तो सिग्नल बताता है कि जो भी काम कर रहे हो उसको रुको, और उससे पहले जो हम लोग बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट काम जो है वो पहले करने को। सॉरी उसके बाद आता है क्या, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स इन 8085। देयर आर 5 मेन इंटरप्ट्स। सबसे पहले आता है क्या, ट्रैप। ट्रैप क्या होता है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होता है, कैन नॉट बी इग्नोर्ड, नॉन मास्केबल, यूज फॉर सिवियर इवेंट्स लाइक पावर फेलियर्स। ट्रैप का यूज क्या होता है, हाई प्रायोरिटी होता है कि जहां वहां पे यूज करते हैं पावर फेलियर्स वाली जगह पे, सर्वाइव्स इन इवेंट्स पे। RST 7.5 क्या होता है, इसका भी हाई प्रायोरिटी होता है, कैन बी डिसेबल, मास्केबल होता है ये, ट्रिगर बाय ए सिग्नल। उसके बाद आता है हमारे पास RST 6.5 क्या होता है, ये भी प्रायोरिटी इसको भी दिया जाता है लेकिन 7.5 से कम दिया जाता है इसको। ये क्या होता है, हमारे मीडियम प्रायोरिटी होते हैं, ये मास्केबल होते हैं। उसके बाद आता है और नीचे आएंगे अगर हम, तो फिर हमारा आ जाता है लो अमॉन्ग RST इंटरप्ट्स। सबसे कम अगर किसी को दिया जाता है इंपॉर्टेंस वो यहाँ पे RST 5.5 को, ये भी हमारा मास्केबल होता है। इंटरप्ट INTR क्या होता है, लोएस्ट प्रायोरिटी इन RST से भी कम अगर प्रायोरिटी देना होता है तो फिर हमारा यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी यूज करते हैं। जनरल पर्पस इंटरप्ट के लिए यूज करते हैं, नीड एक्सटर्नल डिवाइस टू टेल व्हाट टू डू, प्रायोरिटी ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैप सबसे ज्यादा ट्रैप प्रायोरिटी पर रहता है, उसके बाद RST 1.5, then RST 6.5, then RST 5.5 and at the last INTR। What happens when interrupt occurs? इंटरप्ट होता है तो फिर क्या होता है, स्टेप देख लेते हैं उसके। प्रोसेस इज गोइंग डूइंग सेम वर्क करता है, इंटरप्ट सिग्नल कम्स, इंटरप्ट किया हुआ सिग्नल पहले आता है। प्रोसेस पॉज करंट प्रोग्राम, प्रोसेस क्या होता है, पॉज करता है करंट प्रोग्राम को। सेव्ड करंट पोजीशन इन स्टैक, करंट पोजीशन जो हम लोग का होगा प्रोग्राम का उसको स्टैक में सेव करेंगे। गोज टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो हम लोग का वहां पे जाएगा। कंप्लीट द टास्क, उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है, कम बैक एंड कंटिन्यू प्रीवियस वर्क। मास्केबल वर्सेज नॉन मास्केबल। मास्केबल क्या होता है, कैन बी टर्न ऑन और ऑफ, RST 7.5, 6.5, 5.5 NRTR, ये सारे हमारे मास्केबल होता है। मास्केबल का मतलब क्या होता है, ऑन ऑफ जिसको हम लोग कर सकते हैं, और इसको किस सबको कर सकते हैं, इन सभी को हम लोग ऑन ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं, इन सभी। उसके बाद आता है हमारा नॉन मास्केबल। नॉन मास्केबल क्या होता है, कैन नॉट बी इग्नोर, ट्रैप। उसके बाद सिंपल वन लाइन समरी में अगर देखा जाए, इंटरप्ट क्या होता है, अर्जेंट सिग्नल्स दैट मेक्स द 8085 स्टॉप्स करंट प्रोग्राम एंड हैंडल सम इंपॉर्टेंट फर्स्ट एडिशनल प्रोग्राम 8085 आइडियाज एड टू नंबर एंड स्टोर द रिजल्ट। स्टेप्स क्या हो गया, लोड फर्स्ट नंबर इनटू रजिस्टर एंड सेकंड नंबर। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, लोड फर्स्ट नंबर करेंगे रजिस्टर में, ऐड सेकंड नंबर को ऐड करेंगे, देन स्टोर करेंगे रिजल्ट को एडिशन प्रोग्राम के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, ऐड 05H एंड 03H। तो MVI A, 05H जो पहले हम लोग स्टोर कर लिया एक्यूमुलेटर में 05H को, MVI B रजिस्टर्ड B में हम लोग स्टोर कर लिए 03H, ऐड कर रहे हैं B को, तो ऐड में A प्लस B होता है, तो स्टैक 2050 स्टोर रिजल्ट इन मेमोरी, ये हमारा मेमोरी है, मेमोरी में स्टोर करेंगे और उसका HLT स्टॉप कर देंगे। रिजल्ट हमारा क्या आ गया, A आ गया हमारा 08H, स्टोर कर हो रहा है हमारा 20000H में। सब्सट्रैक्शन में भी उसी तरह से सब्सट्रैक्शन करेंगे, वन नंबर फ्रॉम अनदर। इसमें क्या होगा, लोड फर्स्ट एड्रेस, सब्ट्रैक्ट सेकंड एड्रेस, स्टोर रिजल्ट। इसमें भी सेम उसी तरीके से MVI A में हमारा आ जाएगा 0.5H, लोड 5 करेंगे एक्यूमुलेटर में। उसके बाद आ जाएगा हम लोग का B में हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड 03 कर रहे हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं SUB में, तो A-B हो गया। उसमें भी स्टैक में स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट को मेमोरी के लिए 20000H में। उसका देन रिजल्ट HLT लिख देंगे लास्ट में। HLT मतलब हो गया हमारा हॉल्ट। रिजल्ट आ गया हमारा A इक्वल्स एक्यूमुलेटर में डाटा क्या आ गया 02H आ गया। मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा गया देखिए, 8085 डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, सो वी कैन रिपीट एडिशन, मल्टीप्लाई ऐड नंबर अगेन एंड अगेन। तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कुछ दिया नहीं गया है, बट इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 3x4 दिया गया, तो ऐड करेंगे 3 को 4 टाइम्स के लिए, लोड नंबर, रिपीट एडिशनल नंबर, ए काउंटर, स्टोर रिजल्ट। क्या हो गया, मल्टीप्लाई करने के यहाँ पे क्या कर रहा है
03H इंटू 0.4H को 04H को कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिए गए हम लोग MVIA 00H ले लिए। क्लियर एक्यूमुलेटर रिजल्ट आ गया। MVIB आ गया 03H नंबर ऑफ एड्स। MVC आ गया 04H, तो हमारा ये आ गया काउंट हाउ मेनी टाइम्स करना है, वो लूप करना है हम लोग को एड B A इक्वल्स टू A प्लस B। DCRC डिक्रीज काउंटर। जंक लूप आ गया हम लोग का रिपीट लूप कर रहे हैं ना उसको, इसलिए यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं लूप को JNZ से। स्टैक हमारा लोकेशन हो गया मेमोरी का 2000H HLT हो गया, रिजल्ट आ गया हमारा। उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में आ रहा है सिंपल अंडरस्टैंडिंग में एडिशन क्या होता है देख लेते हैं। डायरेक्ट ऐड इंस्ट्रक्शन, सब्सट्रैक्ट्स, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिपीट एड्रेस लो, वन लाइन फाइनली वन लाइन सबमिशन क्या हो गया, एडिशन ADD ऐड हो गया। सब्सट्रैक्शन के लिए SUB लिखते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन के लिए लूप प्लस रिपीट ऐड। तो थैंक यू, हम लोग का ये सिलेबस आज अब जाके कंप्लीट हो गया है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में या फिर आगे के नेक्स्ट सेमेस्टर में किस तरह से रहता है। थैंक यू।